माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू पोएम क्लास 10th की। इसके पोएट कौन है? तो लेस्ली नॉरिस। इसमें मेन 5 स्टैंजा है, जिसमें से मैंने अभी यहाँ पे 2 नोट किया केवल, और बाकी मैं लाइन से बताती जाऊँगी। मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड यानी कि ब्राइट, जहाँ पे मीनिंग नहीं याद होगी वहाँ पे विविड एक जगह मीनिंग भी नोट कर सकते हो, या फिर बुक में ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स यानी कि वो अपनी चमकदार जो इसकी स्ट्राइप्स होती हैं वो उसमें घूमता रहता है। ही यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है। होना क्या चाहिए? इट होना चाहिए, लेकिन पोएट ने टाइगर का पर्सोनिफिकेशन दिखाया। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज। अब नॉर्मल क्या होना चाहिए? टाइगर फॉरेस्ट में रहता है तो उसके पास बहुत स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल जितना उसकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे फ्यू स्टेप्स, केवल उसके पास कुछ ही स्टेप्स है केज में चलने के लिए। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके जो वेलवेट जैसे बिल्कुल मुलायम से जो उसके पॉज होते हैं वो बिल्कुल शांत है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहा है। लेकिन इन हिज क्वाइट रेज, वो अपनी शांत में क्या है? रेज यानी कि गुस्से में है। अब लॉकडाउन के टाइम जब हमें घर में बंद कर दिया गया था तो हमें कितना पसंद था, नहीं बिल्कुल हम हेट करते थे उस चीज़ को। तो उसी तरह जब वो जंगल में रहने वाला उसे जू में एक छोटे से केज में बंद कर देंगे तो वो शांत तो दिख रहा है, लेकिन वो क्या है? अंदर ही अंदर गुस्से में है। तो इसमें मेन इस स्टेंजा में उसके टाइगर के किसके बारे में बताया गया है? तो उसकी जू में वो कैसा होता है, उसका बिहेव कैसा होता है, वो कैसे रहता है, वो बताया गया है। अब नेक्स्ट स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। अब यहाँ पे हमें एक जंगल, एक फॉरेस्ट के बारे में बताया गया कि वो लर्किंग यानी कि धीरे धीरे, उसे शैडो के पीछे धीरे धीरे चलना चाहिए और लॉन्ग ग्रास के थ्रू अचानक से बाहर आ जाना चाहिए। नियर द वाटर होल। वाटर होल यानी कि छोटा सा नदी, जहाँ पे नॉर्मल डियर, और हम लोग डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं ना, डियर जब पानी पीने आता है अचानक से टाइगर उस पर अटैक करने आ जाता है, तो वैसा ही कुछ। नियर द वाटर होल, जहाँ पे थोड़ा पानी आ रहा हो। वेल प्लम्प डियर पास। प्लम्प यानी कि फैटी, कई बार पतले भी होते हैं डियर, लेकिन यहाँ पे पोएट ने प्लम्प यानी कि फैटी डियर, जब फैटी डियर पास आए तो क्या करें? धीरे धीरे वो झाड़ियों के पीछे छुपा रहे और अचानक से लॉन्ग ग्रास के थ्रू बाहर आ जाए। लॉन्ग यानी कि टॉल ग्रास, झाड़ियाँ जिसे बोल सकते हैं। वाटर होल के पास से बाहर आ जाए जहाँ पे डियर पानी पी रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में क्या था, जू में कैसे रहता है। सेकेंड स्टेंजा में हमें बता दिया गया कि उसे रहना कैसे चाहिए, असली में अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो कैसा होता। अब नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं हम लोग। पैरा में भी क्या बताया है कि उसे क्या करना चाहिए, तो देख लेते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल एड्ज। जंगल के किनारों पर जो घर बने होते हैं, बिकॉज आज के टाइम में जंगल के साइड को भी नहीं छोड़ा है ह्यूमंस ने, तो वहाँ पे उसे क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। स्नार्लिंग यानी कि भ्रमण या घूमना चाहिए। कई बार होता है ना कि रोड पे आ जाते हैं, तो टाइगर रोड पे नहीं आते हैं, उनके फॉरेस्ट के बीच में रोड बनाई जाती है, तो ऐसे ही कई बार वो घर के आसपास आ जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है न्यूज़ में। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। उसके वाइट फैंग्स, उसके क्लॉज को देखकर टेरेजिंग द विलेज, विलेजर्स जो होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन उसका मकसद क्या होता है? वो किसी को डराने के लिए नहीं आता, बल्कि वो अपने फूड की सर्च में आता है, जबकि लोग क्या होते हैं? उससे डर जाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जू में तो बंद होता है तो वहाँ पे तो सब उसकी पिक्चर क्लिक करने लगते हैं, लेकिन रियल में अगर सामने टाइगर आ जाए तो क्या होगा? बिल्कुल डर का माहौल हो जाएगा। लेकिन अब 4th स्टैंजा में क्या दिखाया गया है कि वो क्या है? बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। वो अपने कंक्रीट सेल में बंद है, यानी कि जो उसका केज है वो कंक्रीट का बना हुआ है और वो उसमें बंद है। जबकि उसे क्या करना चाहिए? जंगल के एड्ज में, घर के किनारों पर घूमना चाहिए। और क्या कर सकता है वो? डियर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जाके वो
अटैक कर सकता है उन पे। और कर क्या रहा है, वो जू में लॉक है कंक्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब बार्स क्या है यहाँ पे, तो बार्स जो ऐसे ऐसे केज में बाहर के साइड बना होता है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, वो बार्स के पीछे छुप गई है, कहीं दब गई है। स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब वो केवल अपने उस केज की लेंथ में ही घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स। वो क्या करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है। उसे कोई विजिटर्स जो जू में आते हैं देखने, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, वो इग्नोर करता है, अपना घूमता है, क्योंकि उसे उतनी जगह दी गई है तो वो केज में उतनी जगह पे घूमता रहता है। तो पहले स्टैंजा में क्या दिखाया पोएट ने अभी तक, कि वो जू में कैसा रहता है। सेकंड थर्ड में दिखाया कि वो जंगल में कैसा होना चाहिए था। फिर फोर्थ में वापस हम लोग जू के टाइम पे आ गए। अब हम लोग लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। स्टैंजा में हमें नाइट के टाइम के बारे में बताया क्या है। अब ना जू देख रहे हैं हम, ना ही जंगल देख रहे हैं। ही ईयर्स लास्ट वॉइस एट नाइट। लास्ट वॉइस कौन सी सुनता है नाइट में, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स यानी कि जो कार्स रात में घूमने आती हैं कि कोई कहीं गलती से कोई केस खुला ना हो, मतलब चेकिंग के लिए आती हैं जो कार्स, वो लास्ट वॉइस सुनाई देती है नाइट में उसकी केवल। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। अब जब पेट्रोलिंग कार्स की जो लाइट होती है वो बहुत तेज़ चमकती है। तो नॉर्मल जब हम टाइगर को देखें, वो रात में क्या होता है, जब हम टॉर्च दिखाएं किसी बिल्ली पे भी तो उसकी आइज़ चमकती हैं, तो वैसे ही उसकी ब्रिलियंट आइज़ जो है वो चमकती हैं एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और अब वो रात में जब, क्योंकि अगर वो जंगल में होता तो क्या देखता रात को, वही स्टार्स, और अभी वो केज में, तभी वो क्या देख सकता है, वो स्टार्स। तो वो अपने हाउस लाइक फील करता है, एक होप रहती है उसे कि कम से कम मैं रात में भी जंगल में भी ऐसा ही रहता और यहाँ पे भी। तो आए वो पूरा अ टाइगर इन द जू समझ में आ गया हो। यहाँ पे थोड़ी सी जू की बात की गई, थोड़ी सी जंगल की कि ऐसा होता। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।